हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, कल के व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरे भाई के शोरूम का उद्घाटन है, इनॉग्रेशन है। तो बस मैं मायके पहुंच गई हूं और यहाँ पर सिनी मुझसे 1 घंटे पहले ही पहुंच गई थी। और बस डायरेक्ट वैसे हमें घर जाना था, बट यहाँ पर रामायण बैठ चुकी थी, इस वजह से हम यहाँ पर आ गए थे डायरेक्टली। फिर थोड़ा देर यहाँ बैठने के बाद हमने रामायण पढ़ी, मुश्किल से 10 मिनट ही पढ़ी होगी। फिर इसके बाद हम चले गए थे घर। हमने सोचा चलो फ्रेशन अप हो जाते हैं, बच्चों को भी थोड़ा चेंज वेंज करा देते हैं, क्योंकि 3-4 घंटे का सफ़र हो गया है। तो बच्चे भी थक गए और इनफैक्ट मैं भी थक गई थी। तो बस इसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए। फिर ना थोड़ा देर बाद ही भाभी आ गई थी और सब लोग आ गए थे। तो सब लोग का खाना पीना हुआ, मम्मी और भाई बना करके गए थे खाना। और बस इसके बाद अब मैं आपको 2-3 घंटे बाद मिल रही हूँ, करीब 3-4 बज रहा है। और हम वापस से अब जा रहे हैं शोरूम। तो हमने चेंज कर लिया है। और जो मैंने अभी कुर्ता सेट पहना बहुत प्यारा है, और ये कुर्ता सेट सिनी लेकर के आई है मेरे लिए सावन में। तो मैंने सोचा चलो वो लेकर के आई, वही वाला पहन लेती हूँ। पहनने में बहुत प्यारा भी लग रहा था। तो बस यहाँ पर बैठ कर के हम लोग रामायण पढ़ रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। वो जो मंडली आती है ना, वो बहुत ही अच्छे से रामायण पढ़ती है। और मिनी भी आ गई है, लेकिन हाँ, बुआ फूफा जी की कमी थी। सो गाइस, रामायण हो रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। और आपको पता है, जब हमारी हार्डवेयर की जो एक शॉप है, आपने देखा होगा, वो भी ऐसी सावन के मंथ में ही हुई थी और ऐसे रामायण हुई थी। तब नन्नू 7 महीने की थी, मैं उसको लेकर के गई थी इंदौर से, और तब भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस ये सब हो रहा था और इसी बीच हमारी प्लानिंग बनी कि चलो चलते हैं शिव घाट, मतलब पास में ही है जहाँ पर दुकान है ना, इस शोरूम है, वहाँ से पास में ही है। और सिंस सावन का महीना चल रहा है, तो हमने सोचा चलो चलते हैं करके। तो बस यहाँ पर देखिए, नन्नू सिद्धि आराम से बैठे हुए, रामायण चल रही थी। फिर थोड़ा रुक के हम निकल गए थे शिव घाट के लिए। यहाँ पर पता नहीं मैं और भाभी और सिनी क्या ही डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे याद भी नहीं है। बड़ा को उसको पूछ रही होंगी भाभी, मुझे भी याद नहीं है। बस इसके बाद हम निकल गए थे, मैंने बताया आपको, शिव घाट के लिए। नन्नू नहीं जा रही, वो बोल रही थी मैं नानू, दीदी और नीवी के साथ ही खेलूँगी। और हाँ, आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि दीदी आपने क्या नई गाड़ी ले ली है क्या। तो हाँ, हमने नई कार ले ली है, वो बात अलग है, मैंने उसका ऐसे अलग से वीडियो नहीं बनाया है। और हमने गाड़ी ली है, कौन सी, ये भी सब पूछ रहे हैं। तो टाटा सफारी ली है हमने, डार्क एडिशन। तो बस सब लोग मतलब एक साथ डबल खुशी है, एक तो भैया के शोरूम की और दूसरी ये गाड़ी की। तो ये आव्या का अलग ही खेल चल रहा है। होता है ना बच्चों का, जिस चीज़ में उनको धुन लग जाए तो फिर वही करते रहते हैं। तो बस फिर हम इसके बाद पहुंच गए थे शिवघाट। और आपको पता है, जब हम छोटे थे ना, तो इस वाले मंदिर बहुत आते थे। और यहाँ पर हर साल महाशिवरात्रि का मेला भी लगता था, तो मैं अपनी सहेलियों के साथ मेले में भी आई हूँ। और उस समय तो यार 2-2 4-4 रुपए के भी सामान मिल जाया करते थे। मतलब मैं ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 10-12 साल की रही होंगी शायद। और बस ये आप देख रहे थे, जो गाड़ी में सामान रखा हुआ है, मम्मी ने घर से भिजवाया था। गाड़ी घर से ही आई थी, फिर हम उसमें बैठ करके शिव घाट आ गए थे। तो वो प्रसाद का सामान है जो कि लगेगा शाम को। बस इसके बाद अभिनव जी भी आ गए थे गाड़ी में, दूसरी वाली गाड़ी में। और बस फिर हमने बोला चलो यहाँ दर्शन करते हैं, फिर चलेंगे वापस। धनंजयेश्वर, आज मुझे पता चला इन मंदिर का नाम धनंजयेश्वर। देखो, यहाँ पर हम लोग छोटे में बहुत जाते थे नदी में। नहीं जा नहीं रही हूँ। देखो सिद्धि, हम लोग यहाँ जाया करते थे पहले बहुत। ये बहुत अच्छा लग गया। ये कौन है? चलो नदी में तुम रिवर है। नदी में कहाँ से जाएंगे अंदर? ये क्या है? कहाँ से? वो पल्ला पकड़ के चल रही लड़की।
आपको पता है आज आयुषी का भी बर्थडे है, तो हमारी प्लानिंग हुई कि चलो बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए। उमरिया मस्त ढाबा में खाना खाएंगे और वहीं केक ले चलते हैं, तो केक कटिंग करेंगे। यहाँ हम रामायण पढ़ रहे थे, भैया ने माइक लगा दिया था तो वो और अजीब सा ही लग रहा था कि अरे भैया रहने दो। तो बस आधे घंटे हमने रामायण पढ़ी, फिर आ गए हम लोग घर में। और फिर यहाँ पर हम आ करके ना थोड़ा सा बेटू की शादी के एल्बम वगैरह भी देखा। फिर यहाँ हम ढाबा जाने के लिए, उमरिया जाने के लिए रेडी हो गए थे। तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। फिर जैसे जैसे हम लोग निकले, यहाँ रास्ते में तो नहीं मिली, फिर आगे जा कर के बहुत बारिश मिली। तो बस यहाँ हम सब ढाबे में पहुँच गए थे। मम्मी नहीं आई हुई हैं और बाकी हम सब लोग आए हुए थे। मम्मी बोली कि चलो यहाँ पूजा हो रही है, यहाँ पर भी कोई देखने वाला चाहिए करके। मम्मी आंटी नहीं आए हैं। और बस इसके बाद हम लोग यहाँ आए, केक कटिंग हुई और खाना पीना खाया। और आयुष मिनी को हम लोग बोले थे मिनी आयुष जी के साथ खड़े हो जाए, तो मिनी शर्मा रही, बोलती नहीं नहीं बच्चों खड़े हो जाने दो करके। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। शिवू कहाँ है? अच्छा शिवू को तो खिला दो हमारे। और सिद्धि सुबह से जगती हुई बेचारी सो गई थी। यहाँ पर मैंने सोचा था उठ जाती तो कुछ खाना खिला देती, पता है ये बिल्कुल सोती ही रह गई। और जैसे ही हम खाना पीना खा करके चंदिया पहुँचे, घर के बेड में हमने सिद्धि को लिटाया और एकदम से ऐसे खुल गई उसकी आँख, जैसे कि बिल्कुल उसको ज़रा भी नींद नहीं आ रही थी। फिर हालांकि उसको भूख लग रही थी, फिर हमने उसको आराम से खाना वाना खिलाया। तो बस व्लॉग एंजॉय करिए और फिर मैं आपसे नेक्स्ट डे भी मिलूँगी। तो हम कलश यात्रा टाइप का भी होगा, थोड़ी सी पूजा पाठ होगी, तो सब आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ छोटू को मौका मिल गया है अपने जीजा जी को रंगने का केक से। और बस ये है कि अभिनव जी और आयुष जी थोड़ी इन लोग से साथ तो फिर भी मजाक मस्ती कर लेते हैं। सौरभ थोड़ी बड़े पड़ जाते हैं तो उनके साथ ज़्यादा मजाक मस्ती नहीं करते हैं ये लोग। और साथ में भाभी भी मजाक कर लेंगी आयुष जी के साथ और अभिनव जी के साथ, लेकिन हाँ सौरभ से थोड़ी सी कतराती हैं। तो यहाँ पर सिद्धि को संभाली हुई थी भाभी। हम लोग का खाना जब तक कि सर्व हो रहा था, लेकिन फिर रामा भी रोने लग गया, तो फिर भाभी के पास रामा आया और फिर मैंने सिद्धि को लिया और फटाफट हमने खाना खाया। और ये देखिए शिवाय को कितना बिल्कुल चुपचाप सीधा साधा बच्चा दिख रहा है ना, बट बहुत ज़्यादा नटखट है। और पता है इसके थोड़े बाल बढ़ रहे हैं, तो मिनी बोल रही थी इसका हेयर कट करवाना। भी वो घूमने घामने गई हुई थी मिनी, तो थोड़ा सा उसको टाइम भी नहीं मिल पाया था। बस इसके बाद खाना पीना खा करके हम आ गए थे घर और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट डे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज आपको पता है कल अखंड रामायण बैठी थी भैया लोग के शोरूम में और आज उसका समापन हुआ है। और आज शंकर जी बनेंगे, उनका रुद्राभिषेक होगा और कन्या भोजन होगा, ब्राह्मण भोजन होगा, तो बहुत कुछ होने वाला है आज। और आज साथ में इनॉग्रेशन ही है, आज उसकी पूजा वगैरह होगी, उद्घाटन की आज ये होने वाला है। तो बस हम लोग रेडी हो गए हैं। मैंने भी सिद्धि, नन्नू, नानू भी सब लोग तैयार हो गए थे। तो इन लोग को सुबह से तैयार करके नाश्ता वाश्ता करा करके भेज दिया दुकान अभी आधे घंटे पहले। भाभी गई हूँ ऊपर रेडी होने के लिए और सिनी भी रेडी हो गई है, मैं भी रेडी हो गई हूँ। ये आ गया मेरे पास, आ गया। हाँ सीधा पल्ला, एक मिनट में आ गया। चलिए मैं जाती हूँ, भाभी की हेल्प कर दूँ साड़ी पहनने में, फिर आपसे बात करती हूँ। मेरी जो भाभी है उनको साड़ी बहुत अच्छे से पहनते आती है, वो तो इनफैक्ट हम लोग को पहनाते हैं, लेकिन उनके सीधे पल्ले से ना, वो सीधे साइड से ना पिन लगाते नहीं बनती है। तो बस वो हेल्प चाहिए थी भाभी को, सेफ्टी पिन लगा करके फिर मैं आ गई थी। आज मम्मी और भाभी और आंटी लोग, चाची लोग, सब लोग मिल करके बढ़िया भगवान का भोग प्रसाद वगैरह बना लिए थे। और हम तो सुबह से बच्चों को तैयार करना, खुद को तैयार होने में ही लगे हुए थे। और फिर ये देखिए यहाँ पर मम्मी कृष्ण जी हैं जो अपने लड्डू गोपाल, उनकी बढ़िया हाथ की ना नज़र वाली चूड़ियाँ मंगाई थी वो, और उनकी चेन वगैरह पहना रही हैं। साथ में उनको पूरा वाला श्रृंगार कर रही है, उनके बाल लगा करके और मुकुट पहना करके। तो क्योंकि इनको भी ले जाएंगे वहाँ पर जहाँ पर रामायण हो रही है, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाती थी। सिनी भी रेडी होकर के आ गई है। और आपको पता है मम्मी ने एक बहुत अच्छी चीज़ बनाई है लड्डू गोपाल के लिए, लड्डू गोपाल की लंगोट बनाई है मम्मी ने। और तो वो मम्मी बोली थी तुम लोग भी ले जाना, मैंने बहुत सारी बनाई है और मैं बात बना लूँगी। तो मैंने इन्हें देखा, पता है कैसे बनाया था मम्मी ने, रबर बैंड से बनाया था और बहुत ईजिली बन गया। मतलब आप देखिए रबर बैंड के दोनों साइड ऐसे फंसा दिया है फैब्रिक को, और ये बहुत अच्छे से भगवान को पहनाते हुए बन जाएगी। और आइडिया भी सही है, बट वो हम लाना भूल गए, बात अलग है।
तो बस मम्मी बोली चलो ये तुम कलश पकड़ो। तो पहले से फुल बत्ती थी, फिर इसकी बाती को चेंज किया और भाभी ले जाएंगी लड्डू गोपाल को। कुछ ऐसा होता है कलश को घर की लड़कियां ही लेकर के जाती हैं और लड्डू गोपाल लेकर के जाएंगी भाभी। मेरे को ये लग रहा था कि ऐसा ना हो पर्दा वर्दा में लग जाए, तो फिर इसलिए मैं थोड़ा छुप के निकली। बस यहाँ भाभी भी ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है। आज उनका मन था कि सावन चल रहा है ना, तो इसलिए करके ग्रीन कलर की साड़ी पहने। तो बस वो भी पूरी रेडी हो गई हैं। और हम ना कलर दूर है काफ़ी शोरूम घर से, तो इसलिए हमें कार से लेकर के जाना पड़ेगा। बट ये मेक श्योर करना कि भैया दिया जलता रहे। तो दिया जलता रहा और मैं आराम से इनको लेकर के गई। सो बस हम लोग निकल चुके हैं। साथ में शिल्पी भाभी भी हैं, सिनी हैं और मिनी और आंटी वहाँ ऑलरेडी जा चुके हैं, पहुँच चुके हैं। बस हम यहाँ पर गए और इसके बाद थोड़ी सी पंडित जी ने पूजा पाठ करी। उसके बाद हमारी एंट्री हुई। और ये जो साड़ी है आप लोग काफ़ी लोग पूछेंगे, तो ये इंस्टाग्राम पेज से मैंने मंगाई थी, पुंडाली फैशन कलेक्शन से। तो मैं उनका इंस्टाग्राम का पेज का लिंक है जो वो मेंशन कर दूँगी, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उनके साड़ी का जो फैब्रिक होता है ना, वो माइंड ब्लोइंग होता है और लेंथ भी बहुत अच्छी होती है। जब लेंथ अच्छी होती है ना साड़ी की, तो प्लीट्स वगैरह बहुत अच्छी बनती हैं। आप देखिए मैंने पल्ला कितना सारा आगे ले रखा है, साथ में नीचे भी आप देख सकते हैं प्लीट्स भी बहुत अच्छी बनी है। दाहिना पैर अंदर रखिएगा, दाहिना। हरि ओम ओम मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय चलो हरि। सो गाइज़ बस इसके बाद हमने यहाँ पर रख दिया था कलश को और लड्डू गोपाल जी को। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। इसके आगे का व्लॉग मैं आपसे कल शेयर करूँगी। व्लॉग पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।